नमस्कार दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो में जो है हमारे पास ये ग्राफिक कार्ड है। ये AMD का ग्राफिक कार्ड है और मॉडल की बात की जाए तो ये सफायर का रेडियन का है हमारा 6700XT। तो ये ग्राफिक कार्ड मेरे पास आया हुआ है, ये कुरियर से मेरे पास ये ग्राफिक कार्ड आया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी ग्राफिक कार्ड को रिपेयर करने वाले हैं और देखेंगे इसमें कैसे रिपेयर होने वाला है और क्या इसमें प्रॉब्लम है। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए इस ग्राफिक कार्ड को देखते हैं कि इसमें पहले प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे कि हमारी कस्टमर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ये ग्राफिक कार्ड जो है डिस्प्ले नहीं दे रहा है, यानी कि नो सिग्नल का प्रॉब्लम है इस ग्राफिक कार्ड के अंदर। तो अब ये नो सिग्नल का प्रॉब्लम इस ग्राफिक कार्ड के अंदर क्यों है, वही देखना है, किस कंपोनेंट की वजह से ये खराब हुआ है। चलिए देखते हैं और खोलते हैं इस ग्राफिक कार्ड को, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और कैसे हम फिक्स करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम पावर डाल के चेक कर लेते हैं कि क्या इशू है ये, ठीक है। इसके अंदर उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या इसमें हम ठीक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पावर डालने से पहले जो है, किसी भी ग्राफिक कार्ड को हम जब पावर डालते हैं, पावर डालने से पहले हमें उसको दो जगह से चेक करना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखने वाले हो, ग्राफिक कार्ड रिपेयरिंग सीख रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी ग्राफिक कार्ड के ऊपर पावर डाल रहे हैं तो आपको उसकी दो सप्लाइयाँ बहुत ज़रूरी है चेक करना। अगर वो दो सप्लाई अगर आप चेक नहीं करते हो तो क्या होगा कि आप अपना नुकसान कर सकते हो, ग्राफिक कार्ड को भी जला सकते हो। तो पहली सप्लाई होती है हमारी जो PCI से 12 वोल्ट आते हैं, वो वहाँ चेक कर लो कि वहाँ पर शॉर्टिंग तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरी सप्लाई अपनी होती है हमारी PSU की 12 वोल्ट, जो हमारा PSU होता है पावर सप्लाई वाला, ये जो SMPS के कनेक्टर रखते हैं, इन दोनों पे हमें शॉर्टिंग चेक करनी है। यहाँ शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक जगह बीप बज रही है, यही बज रही है, यही बज रही है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बज रही है, यहाँ बज रही है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। आप देख सकते हैं कि जो इसमें 8 कनेक्टर हैं, 8 कनेक्टर में जो 4 कनेक्टर हैं वो ग्राउंड होंगे, ठीक है, और 4 कनेक्टर सप्लाई वाले होंगे। तो ग्राउंड वाले तो आवाज़ करेंगे, लेकिन सप्लाई वाले कभी भी यहाँ पे बीप नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों साइड पे यहाँ पे बीप बज रही है। यहाँ भी ऊपर वाले कनेक्टर पे भी यहाँ बीप बज रही है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ भी बज रही है, यहाँ भी है, और ऐसे ही नीचे वाली बज रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस ग्राफिक कार्ड के ऊपर शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है। ये ग्राफिक कार्ड शॉर्ट है। ये जो PCU की 12 वोल्ट है, ठीक है, पावर सप्लाई वाली, ये 12 वोल्ट इसमें शॉर्ट हो गई है। तो दोस्तों अब फॉल्ट हमें मिल चुका है कि फॉल्ट क्या है इसके अंदर। ये ग्राफिक कार्ड बिल्कुल डेड कंडीशन में, ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ 12 वोल्ट शॉर्ट है, ठीक है। तो अब हमें वो 12 वोल्ट चेक करना है कि 12 वोल्ट की शॉर्टिंग कहाँ पर है, ठीक है, और क्या कंपाउंड खराब हो गया है। तो चलिए इसके लिए इस ग्राफिक कार्ड को हम खोल लेते हैं, ठीक है। खोल कर देखेंगे अंदर क्या शॉर्ट है इसमें। तो भाई देख सकते हो कि ग्राफिक कार्ड जो है पूरा डस्ट से भरा हुआ है। पूरी जगह पे धूल है, हर जगह जहाँ भी देखोगे आप वहाँ धूल है, इधर भी और इस साइड भी। दोनों साइड पे ग्राफिक कार्ड के ऊपर काफ़ी धूल है, काफ़ी गंदगी है। देख सकते हो यहाँ पर भी पूरा ये एरिया पूरा गंदा है यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा गंदा है। बाकी इस साइड तो भाई बिल्कुल धूल से बिल्कुल ढका हुआ है ग्राफिक कार्ड। ये देखो तो कितना धूल जमा हुआ है। तो चलिए इसको तो हम पहले साफ कर लेते हैं अपने ब्रश से, और ब्रश में रखिए। तो भाई मैंने ग्राफिक कार्ड तो यहाँ साफ कर दिया है, ठीक है। अब देखिए मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे शॉर्टिंग बेसिकली इसमें है कहाँ पर। तो हम इसको एक प्रोब लगाएंगे ग्राउंड के ऊपर और एक लगाएंगे, ये देखिए ये दोनों फ्यूज हैं। यहाँ फ्यूज पे आप लगाओगे तो यहाँ पे फ्यूज पे आपको फुल शॉर्टिंग दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ पे। तो ग्राफिक कार्ड में जो है ये लाइन जो हमारी शॉर्ट है, और ये लाइन हमारी कहाँ पहुँचती है, ये जो मॉसफेट लगे हुए यहाँ पर है, ये मॉसफेट लगे हैं यहाँ पे, इन मॉसफेट्स के ऊपर ये लाइन पहुँचती है। 12 वोल्ट जो सप्लाई है वो हमारे GPU का कोर और VRAM, इसको एक्टिवेट करने के लिए सप्लाई जो बनती है, उसके लिए
ये 12 वोल्ट हमारी पहुंचती है। ठीक है, तो हमारी ये 12 वोल्ट शॉर्ट है। तो ये 12 वोल्ट के लिए कौन कौन से कंपाउंड खराब हुए हैं, कौन सा मॉसफेट खराब हुआ है, वो हमें ढूंढना है और उसको रिप्लेस करके फिर हम चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए जो मैं ग्राफिक कार्ड को जो है पहले इसको देखूंगा कि कहाँ पे कोई रस्टेड या फिर कोई कंपाउंड जला हुआ, गला हुआ या फिर सड़ा हुआ या डैमेज कंडीशन में मुझे दिखाई दे जाए। ठीक है, अगर नहीं दिखाई देगा फिर हमें मल्टीमीटर की मदद से या फिर जो है थर्मल कैमरा वगैरह की मदद से हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड हमारा खराब हो गया। तो चलिए दोस्तों, माइक्रोस्कोप में हम देख लेते हैं कि हमें कोई कंपोनेंट खराब दिखाई दे जाए। यहाँ पर जो है मैं कार्ड को देखूं कि कोई कंपोनेंट मुझे खराब दिखाई दे जाए इसके अंदर खराब कंडीशन में, ताकि हमें काम करने में आसानी जाए। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है कि इसमें शॉर्टिंग है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस कार्ड के ऊपर शॉर्टिंग है, 12 वोल्ट की शॉर्टिंग है। और 12 वोल्ट की शॉर्टिंग ज़्यादातर जो है मॉसफेट से होती है। तो हमें सबसे पहले मॉसफेट चेक करने के मॉसफेट में कोई फिजिकल मॉसफेट दिखाई दे जाए जिसमें से सोल्डर बाहर निकल रहा हो या फिर कोई खराब कंडीशन में मॉसफेट हो या इसके आसपास कोई कैपेसिटर वगैरह खराब हो। तो यहाँ पे मैं वही देख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं सारे मॉसफेट जितने भी हमारे लगे हुए हैं। मॉसफेट के चारों तरफ नोटिस करना है कि कहीं कोई शोल्डर वगैरह बाहर तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि अक्सर होता है कि जब भी मॉसफेट हीट होता है तो उसका शोल्डर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो वही हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे तो वो मिला नहीं है, बाकी और भी जगह चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई खराब कंडीशन में कंपाउंड दिखाई दे जाए। लेकिन कार्ड पूरा साफ है, कोई कंपाउंड जो है यहाँ पे डैमेज कंडीशन में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, कंपाउंड तो खराब है ये तो पता है, लेकिन डैमेज कंडीशन में कुछ शो नहीं हो रहा है। बस हमें एक एक करके यही चेक करना है कि कोई डैमेज कंडीशन में तो हमें मिल जाए। नहीं मिलेगा तो फिर हम उसको अलग तरीके से इसमें चेक करेंगे, थर्मल कैमरा वगैरह से चेक करने की कोशिश करेंगे। बाकी फिलहाल तो अभी मुझे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जो खराब हो। सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, कोई भी डैमेज कंडीशन में यहाँ पर कोई मॉसफेट डैमेज कंडीशन में नहीं है। और ना ही कोई छोटा मोटा जो कैपेसिटर क्या होते हैं तो वो भी कोई ऐसा खराब नहीं है। तो कोशिश यही कर रहा हूँ, माइक्रोस्कोप से देखने का यही फायदा होता है कि यार जितना भी जो भी छोटे कंपोनेंट होते हैं ना उनको देखने में थोड़ी आसानी जाती है। पहले क्या होता था, पहले प्रॉब्लम होती थी कैमरे को जूम करना या फिर इस तरीके से, लेकिन अभी जो है मुझे छोटे छोटे कंपोनेंट भी यहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कॉयल लगी है, कॉयल के पास में जो कैपेसिटर है वो गंदा है, वो भी मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। और मॉसफेट भी बिल्कुल यहाँ पे आसपास बिल्कुल कोई गंदगी इसमें नहीं है, कोई बिल्कुल साफ है मॉसफेट। बस मॉसफेट तो शॉर्ट है, इतना मुझे पता है कि मॉसफेट में कोई शॉर्ट है, लेकिन फिजिकल नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए थोड़ा सा देखने के लिए थोड़ा और भी तरीके हमारे पास हैं, जिससे मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि मॉसफेट कौन सा मॉसफेट खराब है। बाकी फिलहाल अभी यहाँ पर कुछ भी मुझे शो नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने माइक्रोस्कोप से इसको देखा है, लेकिन देखने के बाद भी मुझे कोई शॉर्टिंग वगैरह, शॉर्टिंग मतलब कि कोई भी कंपोनेंट मुझे खराब डैमेज कंडीशन में नहीं दिखाई दिया है। तो अब मुझे अपने तरीके से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट खराब है, कौन सा मॉसफेट वगैरह खराब है। ठीक है, तो मैं अपने तरीके से चेक करता हूँ और फिर एक बार इसको देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम तो शॉर्टिंग की है, लेकिन कंपोनेंट दिखाई नहीं दे रहा कोई भी रस्टेड वगैरह या फिर कोई भी जो भी है जला या फूका हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वैसे तो नॉर्मली जब हम चेक करते हैं तो मॉसफेट के आसपास जो है अक्सर बॉल वगैरह या फिर सोल्डर निकला हुआ दिखाई देता है। जब भी मॉसफेट खराब होगा, शॉर्ट होगा, गर्म होकर के जो उसके अंदर का सोल्डर होता है वो बाहर निकल जाता है। तो उसको देख के नॉर्मली पता चल जाता है। चारों तरफ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बॉल्स जो है सोल्डर की एक्स्ट्रा बॉल दिखाई देंगी। तो ये अंदाजा लग जाता है कि हाँ, जिस मॉसफेट के आसपास जो है ड्राई मॉसफेट के आसपास सोल्डर की बॉल है वो मॉसफेट खराब हो गया है, उसको निकाल कर रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ मैं देख रहा हूँ तो मुझे कुछ भी जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी मॉसफेट की चारों तरफ। तो अब इसको चेक करने का खुद अपना अलग तरीका है, तो उस तरीके से इसको चेक कर लेते हैं और फिर इसको रिपेयर कर लेते हैं। मेरा दूसरा तरीका ये है कि मैं जितनी भी ये कॉयल लगी है इसकी जीपी वाली में, इन कॉयलों को एक साइड से ओपन कर लूंगा। जब ओपन हो जाएगा तो मैं इसको आराम से जो है मल्टीमीटर इम्पीडेंस लेकर के पता कर सकता हूँ कि कौन सा जो है लाइन शॉर्ट है। तो अब मैं यही करूंगा कि इसको जो है कॉयलों को एक साइड से सबको ओपन कर लूंगा।
तो दोस्तों अभी मैंने क्या किया है, ये सारी कॉइलें जो है एक साइड से ओपन कर दी है, क्योंकि जो हमारा जीपी होता है उसका इम्पीडेंस 0 रहता है। तो अभी हमारी कॉइल ओपन हो गई है, तो अभी क्या है, जीपी से कनेक्शन हमारा हट चुका है। ठीक है, तो अब मल्टीमीटर से एक बार चेक करेंगे हम कि कौन सी लाइन जो है हमारी शॉर्ट दिखा रही है। अब जो हमारे यहाँ पे जो 12 वोल्ट की लाइन इनपुट है, इनपुट से हमें जो है इन कॉइलों का जो जो ओपन हमने जिस साइड से ओपन किया उस साइड का इम्पीडेंस लेना है, और जिस भी मॉसफेट के ऊपर इम्पीडेंस 0 आता है, ठीक है, तो समझ लो वही लाइन शॉर्ट है। तो हम सभी मॉसफेट का एक बार इम्पीडेंस लेंगे, सबके मॉसफेट के आउटपुट पे इम्पीडेंस लेंगे, और कॉइलों का जो इनपुट है उस पर हम इम्पीडेंस लेंगे। तो अभी हमें पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन शॉर्ट है। जो भी लाइन शॉर्ट होगी उसी का मॉसफेट हमें चेंज कर देना है। रखेंगे हम इस पिन पे जहाँ पे हमें सप्लाई इनपुट कर देनी है, ठीक है, और दूसरी सप्लाई चेक करेंगे हम इन मॉसफेट के आउटपुट पे, यानी कि इन कॉइलों के इस पॉइंट पे जो हमने ओपन किया है। ठीक है, जो भी मॉसफेट शॉर्ट होगा वही बीप करेगा हमेशा। यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब है कि इस साइड के मॉसफेट शॉर्ट नहीं है। ठीक है, अब हमारे बचते ये वाले, तो एक बार इनको भी ओपन करके देख लेते हैं। मैंने दूसरी साइड की भी कॉइलें ओपन कर दी है, दोस्तों यहाँ की कॉइल ओपन है। अब मुझे एक कहते हैं इम्पीडेंस लेना है कि किस मॉसफेट पे हमें शॉर्टिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहली वाली कॉइल नहीं है, दूसरी कॉइल पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, तीसरी वाली कॉइल यहाँ पे दोस्तों यहाँ कुछ लग रहा है कि जैसे कि कुछ शॉर्ट है, लेकिन ये शॉर्टिंग तो नहीं है, यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है। ये मुझे ऐसे लग रहा है डाउटफुल कि कुछ यहाँ पे है, लेकिन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। और ये वाली कॉइल देखो, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ देखो, ये देखो मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ 0 बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वाली कॉइल जो है ये शॉर्ट है। ये वाली कॉइल की जो इनपुट है यहाँ पे शॉर्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि मल्टीमीटर की जो रीडिंग है वो 0 हो जा रही है। तो ये वाली लाइन यहाँ पे शॉर्ट दिखाई दे गई हमें। ठीक है, और इस लाइन के बिल्कुल सामने वाला जो मॉसफेट है वही शॉर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो भी कॉइल मैंने हटाई है इनको वापस से सोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, एक एक करके सारी कॉइलें सोल्ड कर दूंगा। उसके मॉसफेट जो हमारे जो भी आईसी हमारी खराब है वो चेंज करनी है, और साथ में जो उसके साथ में लगे हुए छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं दोस्तों वो भी खराब हो जाते हैं, तो वो भी चेंज करने होते हैं। क्योंकि अगर हम PMW की जो सिग्नल रेजिस्टेंस होती है अगर वो नहीं लगाएंगे, या फिर जो भी इसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटर जो खराब हो गए इसके साथ में वो अगर रिप्लेस नहीं करेंगे, तो होगा ये कि मॉसफेट चेंज करने के बाद जैसे ही सप्लाई डाली जाएगी तो 1 सेकंड में फिर से जो है मॉसफेट आईसी द्वारा से खराब होती है। तो ये बड़ी समस्या होती है शॉर्टिंग वाले केस में, कि बहुत ही माइनर तरीके से इसको जो है चेक करना होता है। मतलब कि कहने का मतलब मेरा ये है कि यार कि एक एक कंपोनेंट मुझे चेक करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसको कॉइलों को लगाने के बाद जो मैं जो मॉसफेट खराब है उसके आसपास जितने भी रेजिस्टेंस है, जितने कैपेसिटर हैं वो सब चेंज करना पड़ेंगे। PWM की जो आईसी है उसके आसपास भी चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई कंपोनेंट खराब तो नहीं है। तो शॉर्टिंग वाले केस में रिपेयर करना थोड़ा इजी होता है, लेकिन भाई मुश्किल भी होता है। क्योंकि क्या होता है कि आप रिपेयर कर दोगे, लगेगा शॉर्टिंग निकल गई, लेकिन जैसे पावर डालोगे ऑन करोगे, ऑन करते ही जो है आपका ग्राफिक कार्ड फिर से खराब हो जाएगा, फिर से शॉर्ट हो जाएगा, या फिर थोड़े दिन के बाद शॉर्ट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग वाले केस में आती है, तो इसको रिपेयर करना थोड़ा सा जो है टर्की होता है। तो चलिए, यहाँ मैंने सोल्डिंग तो कर दिया, मुझे अपना मॉसफेट जो है वापस लगाना है। मुझे जो ये है मॉसफेट जो मैंने निकाला है इसके अंदर, उसको वापस मुझे लगाना है इसके ऊपर दूसरा नया मॉसफेट, और यहाँ पे साथ में जो कंपोनेंट जो ख़राब हैं वो भी करने हैं, और सोल्डिंग वगैरह सही से करनी होती है। तो पैड वगैरह को जो है दोबारा से सोल्ड करना होता है, दोबारा सोल्ड करके पूरा शोल्डर को क्लीन करके सही से, उसके बाद जो है फिर से इस पर मॉसफेट लगाना होता है। तो मैं वही कर रहा हूँ, अब इसको मॉसफेट को दोबारा से मैं इसको पैड वगैरह क्लीन करके और मॉसफेट को सही तरीके से एक बार इस पर मैं लगा लेता हूँ। तो दोस्तों मॉसफेट चेंज कर दिए हैं। मॉसफेट चेंज करने के बाद अब इसको हमें क्लीन करना है। तो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लीन नहीं करेंगे तो दिक्कत करेगा, क्योंकि इसमें जो पुराना फ्लक्स पड़ा हुआ है वो कंपोनेंट को ख़राब करना शुरू कर देगा। तो आपको जब भी कार्ड रिपेयर करेंगे तो उसको क्लीन करके और सुखा लीजिएगा।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है इसके अंदर जो कंपोनेंट खराब थे वो रिप्लेस कर दिए। हमारा मॉसफेट खराब था, मॉसफेट भी हमने रिप्लेस कर दिया है। अब फाइनली एक बार जो है इस पर पावर डाल के चेक करते हैं कि हमारा ग्राफिक कार्ड ये ऑन हुआ है या नहीं हुआ है, और ऑन हुआ है तो डिस्प्ले आया है कि नहीं आया है। तो अभी पूरी टेस्टिंग बाकी है, ठीक है। तो अब फाइनली हम पहले तो इस पर पावर डाल के देखते हैं कि ये ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। तो कंप्यूटर दोस्तों ऑन हो गया है इसको लगाने के बाद। यहाँ पर जो है देख सकते हैं, और डिस्प्ले भी इसमें अभी फिलहाल तो आ चुका है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमारा डिस्प्ले है वो हमारा डिस्प्ले यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो जीपीयू पे हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्शन हमारा ये, और जीपीयू हमारा ऑन। तो दोस्तों फाइनली हमने डिस्प्ले पे देख लिया है। अब क्या करना है, हमें इसको फिट करके हमें चेक करना है कि विंडोज ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है, ड्राइवर उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। तो इसको हम कर लेते हैं फिलहाल, इसको फटाफट से फिट, ठीक है। तो भाई ये हमारा जो है ग्राफिक कार्ड ऑन हो गया है। यहाँ पे डिस्प्ले भी हमारा आ गया है, ठीक है। देख सकते हैं डिस्प्ले और विंडो हमारा खुलना शुरू हो गया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तक तो हमारा जो ग्राफिक कार्ड है वो वर्किंग में है, लेकिन पूरा वर्किंग में है कि नहीं ये बस यही हमें देखना है, जानना है। तो दोस्तों फाइनली हमारा ग्राफिक कार्ड जो है डिस्प्ले दे दिया है, विंडो खुल गया है। अब इसका ड्राइवर बाकी है, ये ड्राइवर उठा ले। दोस्तों फाइनली हमारा ग्राफिक कार्ड ने ड्राइवर वगैरह सब कुछ उठा लिया है। ड्राइवर उठाने के बाद जो है यहाँ पर ये ग्राफिक कार्ड मेरा चल रहा है, ठीक है। मैंने इस पर जो है स्ट्रेस का जो लोड है वो चला दिया है, और वहाँ पर भी ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। आरजीबी लाइट देखते हैं कि ग्लो कर रही है, ठीक है। फैन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरा जो है ये देखिए फर मार्क मैंने चला रखा है, फर मार्क भी एकदम फर्स्ट क्लास पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ मॉडल नंबर देख सकते हैं इस ग्राफिक कार्ड का 67XT, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली रिपेयर हो गया है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ग्राफिक कार्ड है मुझे भेज दीजिए, मैं उसको रिपेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो अगर देखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।